रही है कि जब मैं उसको माखन नहीं दी तो मेरे नरम कलाई को वो मरोड़ दिया और मुझसे जबरदस्ती करने लगा कि नहीं मुझे माखन देने लगो। नरम कलैया मोरी दिया वो मरोड़ी, करने लगा वो हमसे बड़ी बलजोड़ी। नरम कलैया मोरी दिया वो मरोड़ी, करने लगा वो हमसे जोड़ी बलजोड़ी। ताकि मेरा वो श्रृंगार हुई मैं लाचार, ताकि मेरा वो श्रृंगार हुई मैं लाचार। गोकुल नगरी में रहता कोई जादूगर, ताकि मेरा वो श्रृंगार उससे हुई मैं लाचार। गोकुल नगरी में रहता कोई जादूगर, अपना मस्ती दूतार कोई ना जा जमुना पार। गोकुल नगरी में रहता कोई जादूगर। अपना मस्ती दूतार कोई ना जा जमुना पार। गोकुल नगरी में रहता कोई जादूगर, गोकुल नगरी में रहता कोई जादूगर। गोकुल नगरी में रहता कोई जादूगर। बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी आगे परीक्षित जी को इरावती जी को कथा सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान वृंदावन की तरफ, क्योंकि जब बच्चा टहलने लगता है तो ये सोसाइटी वो सोसाइटी अगल बगल घूमने लगता है थोड़ा। इस तरह 5 साल के हो गए, वृंदावन नगरी के लिए चल पड़े। और हमारे मध्य में सब बैठे हैं। वृंदावन नाम क्यों पड़ा उसका, इसके बारे में जानकारी आपको है? कुछ सूचना कहीं कथा में मिला है? राधे राधे बोलिए जोरदार, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदा देवी की जय हो। जैसा कि प्रथम दिवस से मैं पूर्व जन्म की बातें से कथाएं प्रारंभ करता हूं और इस जन्म की कथा कहते हैं। एक सत्यनारायण भगवान कथा सुनते हैं आप, तो उसमें इस जन्म की कथा सुनाते हैं पंडित जी लोग और अगले जन्म की कथा बता देते हैं। पूर्व जन्म की बातें बताते हैं नहीं, हाँ या ना? क्योंकि अगले जन्म में क्या हुए, अगले जन्म में क्या हुए 5वें अध्याय में बता देते। उसी प्रकार से हम आपको कथाओं में विवरण देते आ रहे हैं। वृंदा नामक एक राक्षसी थी। पूर्व जन्म में उसका पति शंखचूड़ रहता है और वो श्री हरि विष्णु भगवान की बड़ी ही उपासक रहती है। उसके साथ विष्णु भगवान शंखचूड़ और शिव जी के साथ में महाप्रलयंकारी युद्ध होता है, जिसके कारण उसको मोक्ष गति प्राप्त हुआ। और वृंदा भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम मेरे साथ छल किए देवताओं के कहने के लिए, तो यही जाकर कलयुग में शालिक राम के नाम से प्रसिद्ध होगे। भगवान शालिक राम बन करके आज ठाकुर जी भी कहे जाते हैं, उत्पन्न हुए हैं। ठाकुर से बड़ी है ठाकुराइन, उनके ऊपर चढ़ बैठी। तो ठाकुर जी है, जातियों पर न चाहिए। ठाकुर जी हमारे हैं शालिक राम बाबा और ठाकुराइन वो है तुलसी माता, उनके सिर पर सदा वो चढ़ती है। इस प्रकार से और ये शंखचूड़ और वृंदा नामक समस्त देवी देवताओं का इनके बीच में, जैसे अब कथा यहाँ हो रही है, एक जगह का नाम है, उसी तरह हर चीज का एक नाम है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है कार्यक्रम, इस प्रकार से शंखचूड़ और देवताओं के द्वारा युद्ध
जहां पर हो रहा था, जहां वीर गति प्राप्त हुआ, वहीं पर भगवान विष्णु शंख के रूप में शंख लेकर के अपने हाथ में धारण किए और उनको कहे जाओ तुम, यहां पर एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और इसीलिए सबसे पहले तुलसी का पौधा कहां उत्पन्न हुआ? वृंदावन में। वृंदावन की तुलसी तुलसी कहलाती है और पूर्व जन्म का जो नाम था उसी के नाम से वृंदा, और वन मीन्स होता है जंगल। क्या होता है? इसलिए वृंदावन का नामकरण आज कलयुग में हुआ। भाग्य बिहारी लाल वहां पधारे और तुलसी का पूजा हुई और वहां तुलसी यात्रा प्रारंभ हुई। और शालिग्राम बाबा प्रबोधनी एकादशी कार्तिक मास में तुलसी यात्रा, तुलसी पूजा, तभी से श्रीमद् भागवत में तुलसी यात्रा जरूर कराई जाती है। हो कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जय हो। मुझे उठे विरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, क्या बात है? कौन सा जाएगा वृंदावन? पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे वृंदावन की सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह के प्रिय सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम के, मेरे नैना बरसे वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे विरह के पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुझे उठे वृंदावन प्रिय सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी की सूरत पे दीवानी हो गई, श्याम सलोनी की प्रिय सखी, वृंदावन हो गई। हो श्याम सलोनी के सूरत पे दीवानी हो गई है, श्याम सलोनी की सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे करूं मैं फिर सखी,
वृंदावन जाऊंगी अब कैसे भरूं मैं देश वृंदावन जाऊंगी मेरे नैना पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते छोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए तुझे कैसे दिखाऊं दिल की वृंदावन जाऊंगी तुझे कैसे दिखाऊं वृंदावन जाऊंगी मेरे नैना पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी राखी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे नैना पर से वृंदावन जाऊंगी मुझे राखी वृंदावन जाऊंगी मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब वृंदा जी का वहाँ अवतरण हुआ और वृंदावन में तुलसी की माला बहुत ही विख्यात है। वृंदावन की जो माला लाते हैं उनके घर में अनेकों प्रकार की सुख शांति नारायण कृपा बनती है। एक माता जी वृंदावन से लाला को लेने चली गई और लेके आई और घर में उनको ऐसे लगा कि स्वप्न में हमारा लाला बीमार हो गया है। बहू बेटे को कहती है हमारा कान्हा बीमार हो गया है, डॉक्टर को बुलाओ। और उन्हीं की चिंता में कहे ये बुढ़िया पागल हो गई, भगवान की भक्ति में पागल हो गई। लाला जी को हमेशा यशोदा मैया जिस तरह अपने लाला को एक क्षण नहीं छोड़ती उसी तरह वो लाला जी की सेवा करती है। आज के भी युग में ऐसे लोग हैं जो कि पूजा पाठ करने वाले को अधिकतर मूर्ख समझते हैं। बहुत से डॉक्टर बुलाए गए, सब कुछ देखे गए, लेकिन कान्हा कहाँ ठीक होने वाला। और मैया भी बीमार पड़ी, न तो वो ठीक हो रही ना वो ठीक हो रही। तब वृंदावन के लिए उनको आज भी हम लोग प्रतिमाएं गिर जाती है, मंदिर का मूर्ति गिर जाती है तो उसको उठा के रख देती है, क्षमा याचना कर लेती है, आधा काम करती है। इसलिए कोई भी प्रतिमा गिर जाए तो उसको उठा के उस पे आईडेक्स रूपी औषधि लगाना चाहिए। अगर हम गिर जाते हैं कहीं चलते चलते सीढ़ी या घर में, तो कोई उठा के आप लोग को बिठा दे तो फिर उसके बाद चला जाए, चले कोई बात नहीं है। लेकिन बिठा देने से दर्द नहीं जाएगा, उसमें आप दवा या टिकिया लोगे, आईडेक्स लगाओगे। उसी तरह भगवान को चोट लगता है कान्हा जी को, तो तुलसी का लेप बना करके उनके शरीर में स्पर्श कीजिए। अगर उनका दर्द
चला गया, हे मैया आपके शरीर का अनेकों दर्द खत्म हो जाएगा, अनेकों दर्द, विश्वास कीजिए। अपने से बढ़कर जो भक्तों को, जो भगवान को मानता है, उसके किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस प्रकार से करते हुए गए। और इतने में उनके घर में उत्सव मनाया जाने लगा। हमेशा नंद बाबा कह रहे हैं कि उत्सव मनाया जाएगा और इंद्र की पूजा की जाएगी। कान्हा जी कहते हैं क्यों उनकी पूजा करोगे, वर्षा ऋतु देते हैं, हमारा फल फूल खेती बाड़ी ये सब पौधे उगते हैं, तो कहीं देते हो, बात सही है, उनका काम है। लेकिन भगवान थोड़े हैं वो, बोले तब कहीं भगवान जो होते हैं भक्तों की रक्षा करने आते हैं। ये बताओ बाबा, इंद्र कभी आपको दर्शन दिया है? कहीं नहीं, तो कहीं सोचिए, वो इतना घमंडी है, अभिमानी है, आप लोग गांव भर मिलकर उसकी पूजा करते हो, नया अन्न खिलाते हो, जो दीपावली को पूजा करते, और वो घमंडी इंद्र कि वो आपको दर्शन भी नहीं करने आता कि हमारे भक्त कैसे हैं, और आप लोग एक उसके पीछे लगे हो। तो वही हुआ ना कि जहां श्रोता ना हो वहां भक्ता का क्या काम, जिस मंदिर में मूर्ति ना हो वो मंदिर नहीं। तो कहते तब कहीं कान्हा जी ये इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, क्या ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले हाँ। कहीं ये तो हमको सपने में भी दिखा। उसको तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इन लोगों को स्थान दिया गया, अग्नि तत्व वायु सब विराजित हो गए। उसके मध्य में ये पर्वत है जो कि इसका फल फूल खा करके गौ का वर्धन हुआ, यानी उनके परिवार का नियोजन हुआ, और हम लोग भी खा करके हमारे परिवार का बढ़ोतरी हुआ। इस तरह गोवर्धन पर्वत वहां विराजमान है, जो साक्षात्कार दिखता हो वही भगवान है। और वो तो इतनी पूजा की है, कभी वो आपको दर्शन भी नहीं दिया, सपने में भी नहीं आया, और जो सामने दिखता है उसकी पूजा नहीं होती। तब कहीं यहीं पर पूजा करो, कहीं इसकी पूजा करना तो मुझे नहीं आता बेटा, कहीं कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। सारी पूजा कान्हा जी उनको बताते हैं। कहे 7 दिन तक इंद्र के पास में सूचना पहुंच गई कि नंद बाबा के यहाँ गोकुल में तुम्हारी पूजा छोड़ के इस बार गोवर्धन की पूजा हो रही है, जहां से उनका वंश चला गोकुल का। बोले ये तो गलत है, मेरा अधिकार क्यों ले लिया भाई, मैं जाऊंगा देखने। 10 मेघों को आदेश देते हैं, जाओ मूसलाधार बारिश करो और सारे गोकुल वासियों को इतना परेशान कर दो कि वो लोग पूजा करना भूल जाए। कान्हा जी कहते हैं, हे नंदवासियों, हे गोकुल वासियों, ये बारिश 1 दिन 2 दिन नहीं 7 दिन तक चलेगा। कहीं तब कहीं हमको सपने में पर्वतराज गोवर्धन जी आए थे और बोले मुझे अपनी उंगली पर उठाओ तो हम 7 दिनों तक तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से तो जो उनके ग्वाल थे कहने लगे हाँ 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 जल्दी करो, मैं भीग रहा हूं पानी से। जैसे अभी बारिश आ जाए तो
अरे गुरुजी मत बुलाओ। कोई बात नहीं, नारायण यहाँ पर है, छत्र छाया बना देंगे। उठाओ, हम लोग भीग रहे, कहेंगे अरे हम छोटा सा बच्चा है 5 साल का, इतना विशाल पर्वत कैसे उठा लूंगा। आप लोग की बिल्कुल मत मारी गई है। तो कुछ लोग उनके कृष्ण के लीला में आ गए और कृष्ण की बातें मान लिए जो उनके प्रिय मित्र थे। आज जैसे यहाँ काफी दिन कथा निकल गई और कुछ लोग आए कुछ लोग गए और आने का प्रयास कर रहे हैं, अभी एक दिन और कथा है। तो उसी तरह वहां सब हाथ लगाते हैं गोवर्धन पर्वत को और भगवान ये बताना नहीं चाहते, दिखाना चाहते हैं। अपने एक उंगली पर पर्वत को उठा लेते हैं और उसी के नीचे सारे गोकुल के ग्वाल बाल वहां पर विराजमान होते और कुछ उनके विरोधी थे नंद बाबा के। और जब बाढ़ आया, जो विरोधी थे नास्तिक, तो जानते हो क्या हुआ? उस पानी में, नदी में बहते बहते दूर एरिया में चले गए, गोकुल से दूर हो गए। वो कौन सी जाति बना लिया? ग्वाल जितने थे वो गोवर्धन पर्वत के नीचे समूह बना के रह गए, वो लोग ग्वाल कहलाए, भगवान पूजित हुए। और जो उनको छोड़कर पानी में बहते हुए दूर दराज चले गए, वो ढड़ोर ग्वाल कहलाए, यानी उनसे निम्नवत जाति। 2 भाग हो गया, ग्वाल वंशों में 2 भाग। ग्वाल धार्मिक और विशेष पूजा पाठ करते, भगवान विष्णु को मानते। इसी प्रकार से 2 की वहां उत्पत्ति हुई और 7वें दिन फिर सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा किया, पूजा किया और आनंद खुशियां मनाए और आगे चलते रहे। तो कुछ ही पल दिनों बाद में नंद बाबा सोच रहे बहुत दिन हो गया, साल बीतने जा रहा है, कंस जी को कर देना है। और कंस जी को कर देने की बात आती है तो कान्हा जी कहते हैं सब हमारे धन और गौ मक्खन दूध दूसरा ले जाता है। उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और उनको देखने के लिए जब हर प्रकार से कंस का, राक्षसों का प्रकोप से अनेकों प्रकार से उनका सफलता नहीं मिलती है तो आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं। और करते करते वृंदावन की लीला करते हुए कुछ गोपियां नहाने गई और वहां जाकर के वो चीर को निकाल के साड़ी को पेड़ पे डाल पे रख दिया। बोले छलिया चोर हमेशा आता सताता, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं। ये शिकायत बार बार करती थी सब ना यशोदा मैया को। तब जाके वो कहे चलो ठीक है मैं भी बदला लेता हूँ। और जहां देखो वहीं पर थी। तो वहां नदी में नहा रही यमुना जी में और इधर से कान्हा जी पहुंच जाते हैं और उनका चीर हरण कर लेते हैं। सब डाल पे उठा के बटोर लेते हैं, नीचे रखा हुआ सब बटोर ले जाते हैं, डाल पे लेके बैठ जाते हैं। अब वहां जो है सब नहा रही, तो उनको जब नहा के निकलती है तो उनको अपना अपना वस्त्र मिलता नहीं है, तो कहाँ जाए? तो कुछ सखिया कह रही हो सकता है वो छलिया कहीं से चुपके से आया हो।
दुगर सांब राजा दुगर सांब राजा दुगर लूट के ले गया दिल जिगर जय हो। लूट के ले गया दिल जिगर सांब राजा दुगर नाचिए। ले गया दिल जिगर हरि बोल। सांब राजा दुगर ले गया दिल जिगर सांब राजा सांब राजा दुगर सांब राजा दुगर सांब राजा दुगर लूट के ले गया दिल जिगर सांब राजा दुगर ले गया दिल जिगर सांब राजा दुगर। बहुत अच्छे। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी 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 देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी 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 मारी जो तिरछी नजर राजा दुगर मारी जो तिरछी नजर सांब राजा दुगर ले गया दिल जिगर सांब राजा दुगर ले गया दिल जिगर सांब राजा दुगर। हरि बोल। हरि बोल। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई भूल के लोग लाज बख्श तेरी में होई भूल के लोग लाज रोई तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई भूल गई लोग लाज तेरी में होई छोड़ के तुझे जाऊं किधर छोड़ के तुझको जाऊं किधर सांब राजा दुगर छोड़ के तुझको जाऊं किधर सांब राजा दुगर सांब राजा दुगर सांब राजा दुगर सांब राजा दुगर लूट के ले गया सांब राजा दुगर लूट के ले गया सांब राजा दुगर। बांधली रमन तुझी से आशा की लड़ियाँ बांधली रमन तुझी से आशा की लड़ियाँ यही है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ यही है आस मेरी बड़ी घड़ियाँ बांधली रमन तुझी से आशा की लड़ियाँ यही है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियाँ तेरे चरणों में